गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। होप यू आर ऑल गुड। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। अभी रिसेंटली मैंने एक्स कोलीग ने इंटरव्यू दिया है अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। सैलरी अराउंड 25,000 से 30,000 के बीच में। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि इस लेवल पे आपको क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू कहीं देने जाते हो। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे होता है कि अपने बारे में बताइए, फैमिली के बारे में बताइए, क्यों जॉब छोड़ना चाहते हो बताइए, तो हर एक में होता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि रिटर्न टेस्ट लिया है उनका। रिटर्न टेस्ट था कि भाई सेल की एंट्री डालिए, परचेज की एंट्री डालिए, एडवोकेट के एक बिल है उसकी एंट्री डालिए, कॉन्ट्रैक्टर का एक बिल है उसकी एंट्री डालिए। दोस्तों, सेल परचेज की एंट्री तो जनरली लोग डाल देते हैं, सिंपली होता है। लेकिन आप एडवोकेट की एंट्री आप डालते हो, या आप कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री डालते हो, या आप कमीशन की एंट्री डालते हो, उस केस में, या इंटरेस्ट की एंट्री डालते हो, उस केस में आपको ये देखना है कि इसमें टीडीएस लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। तो ध्यान रखिएगा, इन सेक्शनों को भी ध्यान रखिएगा। कौन सा सेक्शन में आप टीडीएस काट रहे हो, कितना परसेंट काट रहे हो, क्या ये कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है सेक्शन वाइज। तो ये आप यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। दूसरी बात उन्होंने पूछा गया कि आरसीएम क्या होता है और आरसीएम किस पे लगता है। तो आरसीएम इज ए पार्ट ऑफ जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वेयर रिसिपेंट इज पे द जीएसटी एंड टेक द इनपुट। वहाँ सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करता है, वो रिसिपेंट उस पर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ एडवोकेट 18%, इन द केस ऑफ जीटीए इज 5%। तो ये आरसीएम। फिर उनसे पूछा गया कि किस किस चीज़ पे आप जो है जीएसटी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मोटी चीज़ आपको ये देखना है, अपने ही दिमाग से देखना है कि अगर कोई भी मैं कोई भी खर्चा कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, वो इट इज़ इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है, डायरेक्ट बिजनेस रिलेटेड है कि नहीं है। जैसे सपोज आप कंपनी में कोई पर्सनल यूज होता है, पर्सनल हेल्थ के बारे में कुछ होता कंपनी करती है, उस पर अलाउड नहीं है। आपकी कार जो एम्प्लॉय को देती है उस पर अलाउड नहीं है, कार मेंटेनेंस पे अलाउड नहीं है, कार रिपेयर पे अलाउड नहीं है, पर्सनल पे अलाउड नहीं है, कार पे अलाउड नहीं है, इन चीज़ों पे अलाउड नहीं है जीएसटी। तो वहाँ पे जीएसटी आप ब्लॉक करती है। सेक्शन 17(5) पढ़ लीजिए, उसके अंदर ब्लॉक क्रेडिट उसे कहते हैं, ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर आपको ये मिलेगा कि क्या क्या ब्लॉक क्रेडिट हैं, किस किस चीज़ पे जीएसटी अलाउड नहीं है। जैसे इंश्योरेंस करा दिया आपने, पर्सनल यूज में हेल्थ में इंश्योरेंस करा दिया, वो अलाउड नहीं है। तो ये इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो उस पर अलाउड नहीं है, लेकिन आप बिल्डिंग रिपेयर करते हो उस पर खर्चे पे अलाउड है जीएसटी। प्लांट और मशीन पे तो है ही जीएसटी अलाउड। तो कोई भी चीज़ पर्सनल अगर यूज कर रहे हैं, पर्सनल यूज में है, तो इस पर जीएसटी अलाउड नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि ये बताइए, कैप 10% कैपिंग से क्या मतलब है आपका जीएसटी में। 10% कैपिंग का मतलब दोस्तों कि जब आप किसी कोई चीज़ परचेज करते हो, सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल करता है, तो उसका जो जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बाद आपके पोर्टल में, जीएसटी पोर्टल में जीएसटीआर 2A के अंदर आपकी इनपुट रिफ्लेक्ट होती है। अपनी बुक्स के हिसाब से आपने जीएसटी सपोज 100 ले ली और वहाँ पे जीएसटी आई 80, तो 80 का 10% और लगा सकते हैं आप। तो उस केस में आपको जो मिलेगा 88 तक ही यू कैन टेक क्रेडिट। और हाउएवर यू हैव टेकन क्रेडिट इन योर जीएसटीआर 3B इन 100, तो ये बाकी आपको रिवर्स करना पड़ेगा 12 लाख। तो ये कैपिंग है 10%। उनसे पूछा गया सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन है 36 सब सेक्शन 4 उसका कैपिंग का। अब उनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए, रेंट के इनकम टैक्स की बात में रेंट की जो है थ्रेशोल्ड लिमिट, कहाँ तक रेंट नहीं काटना चाहिए। तो रेंट सेक्शन 194I होता है। रेंट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000 तक पूरे साल में अगर किसी का आप रेंट आप पे कर रहे हो, उस केस में आपको टीडीएस नहीं काट। और दोस्तों, उनसे एक और चीज़ पूछी गई थी कि ITC 04 क्या होता है। तो दोस्तों, ITC 04 जो है, इन द केस ऑफ जॉब वर्क, एक रिटर्न होती है जो क्वार्टरली फाइल करनी पड़ती हमें।
तो ITC 04 के अंदर जो भी हम जॉब वर्क के लिए माल भेजते हैं, उसमें तो या तो कैपिटल गुड्स होता है या इनपुट गुड्स होता है। उसमें ये देखना होता है, अगर इनपुट वगैरह फिनिश गुड्स से हमने कोई भेजा है किसी पर, उसका 1 साल के अंदर वापिस आना बहुत ज़रूरी है। और इन द केस ऑफ कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी का कोई पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स हमने रिपेयर करने भेजा है, उसका 3 साल के अंदर जॉब वर्क के वापस आना जरूरी है। इन द केस अगर अगर नहीं आया है, तो उस केस में आपको डीम्ड सेल माना जाएगा और उस पर टैक्स लायबिलिटी एज पर द एक्ट जो भी रेट होगा एप्लीकेबल होगा। और जिस दिन से वो जॉब रिसिपिएंट के पास जो पहुंचा है, जॉब वर्कर के पास जो पहुंचा है, वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये है ITC 04 जिसे क्वार्टर रिटर्न जाती है, ये है उसके अंदर। जॉब वर्क के केस में हम ITC 04 फॉर्म यूटिलाइज करते हैं। उनसे पूछा गया कि एग्जीबिशन के केस में अगर कोई एग्जीबिशन का कोई बिल है, आपने एग्जीबिशन कराया, उसका बिल आया, तो किस सेक्शन में आप इसको काटोगे। तो दोस्तों एग्जीबिशन केस में, इनकम टैक्स बता रहा हूँ, इनकम टैक्स केस में TDS 194C के अंदर हम टैक्स काटेंगे। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ एडिशनल और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, HSN कोड का फुल फॉर्म क्या है? तो है हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। HSN कोड कितने डिजिट का होता है? तो मैक्सिमम 8 डिजिट का होता है। SAC का फुल फॉर्म क्या है? सर्विस अकाउंटिंग कोड। कितने मैक्सिमम डिजिट होते हैं? 6 डिजिट मैक्सिमम होते हैं सर। GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड उसके बाद आपसे पूछा जाता है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में फ़र्क क्या है? दोस्तों, कंपोजिट सप्लाई के अंदर जहाँ एक या एक से ज़्यादा गुड्स और सर्विस सप्लाई की जाती हैं, उसे कंपोजिट सप्लाई किया जाते हैं। और प्रिंसिपल जो आइटम होता है, उसी का ही रेट चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को गुड्स सप्लाई किया, उस पर फ्रेट भी चार्ज किया, उस इंश्योरेंस भी चार्ज किया। इस केस में जो गुड्स का जो रेट है, प्रिंसिपल आइटम का रेट ही GST में चार्ज किया जाएगा। मिक्स सप्लाई के अंदर भी एक से ज़्यादा गुड्स सप्लाई किया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो रेट, जिसका GST में रेट ज़्यादा है, वही रेट चार्ज किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका ये बताइए, टैक्स इनवॉइस में मैक्सिमम बिल का सीरियल नंबर कितना हो सकता है? तो दोस्तों, मैक्सिमम सीरियल नंबर बिल में 16 डिजिट का हो सकता है, जिसके अंदर आपको स्लैश, कुछ भी आपने हाइफन कुछ भी लगाना हो, सब इंक्लूड होते हैं। तो वो मैक्सिमम 16 डिजिट तक आप होता है, और सेक्शन 31 के अंदर वो आता है। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए, IGST आपका IGST, CGST, SGST सबसे पहले पे कौन सा होना चाहिए? तो सबसे पहले आज की डेट में दोस्तों IGST को ही हम पहले एडजस्ट करते हैं, उसके बाद CGST, SGST एडजस्ट होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी एक जानकारी आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ आपको हो सकता है आपको नॉलेज भी हो, नहीं भी हो, और किसी को आपके रिलेटिव्स में कोई हो जो इस पोस्ट के लिए जा रहा हो, अप्लाई कर रहा हो, उसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी। और प्लीज़ डू मस्ट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट मेरे को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंस भी दे सकता हूँ, टैक्स भी दे सकता हूँ, GST, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ऑडिट, सब में दे सकता हूँ। तो प्लीज़ आपका सहयोग चाहिए। थैंक यू वेरी मच।